आप बोलेंगे आज या मैं बोलूंगी। यू आर एन एंकर, आपका काम है सवाल करना, तो मेरा काम है आपका काम जवाब देना ना, मेरे सवाल का जवाब देना। मैं कुछ भी नहीं कह रही, मैं खामोश हूँ। आपने जितने सवाल इकट्ठे करने आप पहले वो कर लें। सवाल मेरा एक ही है, क्योंकि मैं पहली गिरफ्तारी किसकी होगी? आलिया हमजा की होगी ज़मान पार्क से? मैंने स्टार्ट करना शुरू किया था, जिनकी आपने बात की थी, अब आप खामोशी से सुन लें। ये इंतहाई गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं आप, जिसके लिए भी कर रही हैं। अगर मेरे प्रोग्राम में मुझे खामोश करा के आपने इतनी बिलो द बेल्ट बात करनी है या ये फजूल किसी को अलकाबात देने हैं, तो मेरा ख्याल है फिर रहने दें। आज मुझे लीडर और गीदड़ का फर्क समझाएं। बैठकर वो बैठा हुआ खाए जा रहे हैं। गीदड़ वो होता है आकर जो गिरफ्तारी देने के लिए लंदन से अपनी बेटी के साथ आ जाए और आके गिरफ्तारी दे दे, और लीडर वो होता है जो ज़मान पार्क के बेसमेंट से बैठ के वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस करे। ये फर्क होता है गीदड़ और लीडर के अंदर। तो बातें कि अब आप रुक जाएंगे, आप स्टॉप इट नाउ। आपने यहां पर कहा ना, उन्होंने वो ने क्या कहा कि औरतों के पीछे छुपता है। बताए, बुलाए उसके भगोड़े बाप को जिसने बेटी को आगे किया हुआ है। बबलू डब्लू वहां पर लंदन में बिछाए हुए हैं, यहां पर आकर जिस तरह की बातें करती है। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि जेल भरो तहरीक का आगाज ज़मान पार्क से होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेल भरो तहरीक का आगाज़ जो है ना रेहान साहब, वो पूरे पाकिस्तान से होने जा रहा है। ज़मान पार्क तो उसका मंबा महवर है, ज़मान पार्क तो उसकी रूह रवां है। क्योंकि हर वो पाकिस्तानी जिसे आटा महंगा लगता है, जिसे चीनी महंगी लगती है, जिसके घर बिजली नहीं आती, जो गैस का बिल नहीं दे सकता, जिसके हालात इस वक्त हैं कि पेट्रोल भरवाने के लिए उसके पास सारे पकड़े जाएंगे। ज़मान पार्क में रहने वाले बच जाएंगे। इस जेल भरो तहरीक का हिस्सा बनेगा। मैंने आपको जो बात कही है, शायद मेरे ख्याल में मैं फारसी बोल रही थी, उर्दू बोल नहीं रही थी। मैंने कहा मुझे अंदाजा नहीं है कि आपकी पर्शियन की स्किल्स कितनी है। अगर आप फारसी बोलना चाहती तो फारसी भी बोल लीजिए, लेकिन जवाब मुझे चाहिए। अगर फारसी में जवाब देना चाहती हैं आप फारसी में दे दीजिए कि ज़मान पार्क से तहरीक का आगाज हो रहा है, जेल भरो तहरीक आप दे दिया था जी। बिल्कुल, ये जेल भरो तहरीक महवर ज़मान पार्क ही है। तो पहली गिरफ्तारी ज़मान पार्क से होगी क्या? पाकिस्तान की सियासत का, मेरा सवाल सुन लेना, मेरा सवाल उर्दू में है जो है इस वक्त, और सवाल मेरा बड़ा सादा सा है कि पहली गिरफ्तारी ज़मान पार्क से होगी जी। पहली गिरफ्तारी आलिया हमजा देगी। और बताएं आप, क्योंकि हाँ मैंने उस दिन भी कहा था, तो फिर तो मरियम नवाज साहिबा ठीक कह रही हैं से पीटीआई के रहमान खवातीन के पीछे छुपे में इमरान खान साहब से। प्लीज, आप किनकी बात करते हैं? हु इज शी? कौन है वो? आलिया हमजा गिरफ्तारी दे देगी, इमरान खान गिरफ्तारी नहीं देगा। और यहाँ पर उनकी हुकूमत जो है सेहत कार्ड बंद कर रही है। किसकी बात कर रहे हैं वो जो 5 स्टार कैद काट कर आई है। मैं तो इमरान खान की बात कर रहा हूं, लोगों को मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं कि इमरान खान गिरफ्तारी नहीं देगा, आलिया हमजा गिरफ्तार हो जाएगी। मुझे आप ये बता दे, देखिए मेरी एक बात सुन लें, यहाँ पर पूरा पाकिस्तान गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, लेकिन इनकी सुई अटकी हुई है एक ही चीज के ऊपर। यहाँ पूरा मुल्क आलिया हमजा साहिबा, लीडर तो वो होता है जो लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है। आप नेल्सन मंडेला बनने का सबको शौक है, लेकिन नेल्सन मंडेला की तरह जेल कोई नहीं जाना चाहता ना। नहीं, हमारा लीडर नेल्सन मंडेला से भी ऊपर का लीडर है। ये कोई गवाल मंडेला नहीं है जिसे मुशर्रफ की जेल के अंदर बच्चर काटते थे। तो अब आपने ये कह दिया, तो मुझे बताइए कि नेल्सन मंडेला ने जितनी जेल काटी है, आपके लीडर को तो वो हमने वो तस्वीर भी देखी जिसमें वो दीवार फैला के फरार हो गए थे। तो एक तासुर यह है कि शायद इमरान खान साहब जेल से डरते हैं। तो क्या वाकई तासुर गहरा हो रहा है कि इमरान खान को जेल से डर लगता है? एक काम करते हैं रियान साहब, आज एक काम करते हैं, आज सिर्फ आप बोलिएगा, मैं खामोशी से, आप मुझे रिप्रेजेंट नहीं, मैं तो उर्दू में सवाल कर रहा हूं, आप फारसी में जवाब दें, आप अरबी में जवाब दें, आप अंग्रेजी में कहें, हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए। एक सेकंड, आप बोलेंगे आज या मैं बोलूंगी? क्योंकि अगर अगर मेरे सवाल का जवाब मिल गया तो मैं खामोश बैठ जाऊंगा। एक रिक्वेस्ट है, नहीं देखिए, इट्स नॉट अबाउट यू आर एन एंकर। आपका काम है सवाल करना, तो मेरा काम है आपका काम जवाब देना ना, मेरे सवाल का जवाब देना। आप इस पे मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते कि मुझे जवाब क्या देना है। मेरे सवाल का जवाब देना, जैसे मैं आपको ये डिक्टेट इमरान खान गिरफ्तार होगा या नहीं होगा, मुझसे सवाल क्या करना है। सो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, मुझे पहले अपनी पूरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। ज़मान पार्क से आलिया हमजा गिरफ्तार होगी, इमरान खान गिरफ्तार नहीं होगा, ये कह रही है। मैं कुछ भी नहीं कह रही, मैं खामोश हूँ। आपने जितने सवाल इकट्ठे करने आप पहले वो कर लें। सवाल मेरा एक ही है, क्योंकि मैं पहली गिरफ्तारी किसकी होगी? आलिया हमजा की होगी ज़मान पार्क से? मैंने स्टार्ट करना शुरू किया था, जिनकी आपने बात की थी, अब आप खामोशी से सुन लें।
ये वो कोई गवाल मंडेला नहीं है जैसे मुशर्रफ की जेल में मच्छर काटते थे और वो यहां पर अपने साथियों को मार लगवाते लगवाते खुद 10 साल की डील करके यहां पर जद्दा भाग गया था। ये कोई वो वाला गवाल मंडेला नहीं है जिसके प्लेटलेट्स और चमचे यहां पर कम होते थे और यहां पर उसका भाई गोल गोल ये इंतहाई गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं आप जिसके लिए भी कर रही हैं। अगर मेरे प्रोग्राम में मुझे खामोश करा के आपने इतनी बिलो द बेल्ट बात करनी है या ये फजूल किसी को अलकाबात देने हैं तो मेरा ख्याल है फिर रहने दें। ये पता नहीं किस फारसी में या किस अरेबिक में आप कह रही हैं, ये पता नहीं क्या कॉनोटेशन इस्तेमाल कर रही हैं। आई एम नॉट फेमिलियर विद दिस। नहीं आप फेमिलियर ना हो, पाकिस्तानी अवाम बहुत फेमिलियर है। इसका नहीं, लेकिन ऐसी गैर पार्लिमानी गुफ्तगू नहीं करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जरूर ऐसी मलका रखती है इस तरह की गुफ्तगू करने का, लेकिन प्लीज ऐसी गुफ्तगू नहीं करें। रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, यू आर एन। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि इस प्रोग्राम के अंदर इस प्रोग्राम में उस जमात का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं बैठा हुआ, तो मुनासिब बात यही है कि आप उनसे मुतालिक ऐसी बात ना करें, आप अपनी बात करें। मेरी एक बात सुने, आप अपनी बात कर सकते हैं, आप मुझे मेरी बात करने से नहीं रोक सकते। यहां पे उस जमात का रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं है तो ये अनजस्टिफाइड होगा। मैं प्रोग्राम करती हूं, आई एम नॉट डूइंग इट फॉर एनी टीवी चैनल। थर्ड थिंग ये है कि मुझे अपनी बात पूरी करने दी जाए, नहीं तो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बार बार रोकना टोकना पसंद नहीं करती, क्योंकि मैं अवाम को अच्छा नहीं लगता ना कि आप ये स्टेलमेट चलता रहे, जो मैं पूछूं आप उसका जवाब नहीं। आपको बार बार आपको जो मर्जी में कह लो, बट यू विल कीप इंटरप्टिंग। हालांकि अगर आपके साथ कोई एनालिस्ट बैठा होगा आप उसको इस तरह इंटरप्ट नहीं करेंगे। एंड अवाम कैन सी इट। एनालिसिस करने का मुझे कोई जवाब तो मिले ना मेरे सवाल का। आंसरेबल टू यू कि मैंने सवाल का जवाब क्या देना है या क्या नहीं देना है। मुझे अवाम को यह बताना है कि लीडर और गीदड़ के अंदर क्या फर्क है। गीदड़ वही। अच्छा चले फिर मुझे बताएं, आज फर्क बताएं, आज मुझे लीडर और गीदड़ का फर्क समझाएं। बैठकर वो बैठा हुआ खाए जा रहे हैं। गीदड़ वो होता है आकर जो गिरफ्तारी देने के लिए लंदन से अपनी बेटी के साथ आ जाए और आके गिरफ्तारी दे दे, और लीडर वो होता है जो जमान पार्क के बेसमेंट से बैठ के वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस करे। ये फर्क होता है गीदड़ और लीडर के अंदर। तो बात है कि अब आप रुक जाएंगे, आप स्टॉप इट नाउ। आपने यहां पर कहा ना, उन्होंने वो ने क्या कहा कि औरतों के पीछे छुपता है। बताए, बुलाए उसके भगोड़े बाप को जिसने बेटी को आगे किया हुआ है। बबलू डब्लू वहां पर लंदन में बिछाए हुए हैं। यहां पर आकर जिस तरह की बातें करती है, औरतों के पीछे कौन छुप रहा है? वो भगोड़ा बाप छुप रहे जो लंदन में बैठे। यहां पर बात करें, मैं पीटीआई की वर्कर हूं और मैं ये समझती हूं कि मेरे लीडर पर, मेरी आवाम जमान पार्क से पहली गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकती? मुझे इसका जवाब दें। आज भी चली जाए तो मुझे इसमें कोई जो है कोई गरा नहीं गुजरेगा, क्योंकि मैं आई थी अवाम के नुमाइंदा के तौर पर। जब मैं यहां पर देख रही हूं कि अवाम खुदकुशियां करें कि उन्हें आटा नहीं मिल रहा, अवाम मर रहे हैं आटे की लाइनों के अंदर, यहाँ पर बिजली नहीं आई है, यहाँ पर पानी नहीं आई है, तो जो रिजर्व सीट पर आते वो अवाम का नुमाइंदा नहीं होता है? उससे अवाम की बात नहीं करनी चाहिए। ये कोई रिजर्व सीट वो वाली फिर आपने अवाम से पूछा था जब आपने रिजर्व सीट छोड़नी थी? आपने रिजर्व सीट से इस्तीफा देने से पहले पूछा था कॉन्स्टिट्यूएंसी से? लोगों से पूछ के आपने इस्तीफा दिया था? जी, मैं अवाम की ख्वाहिश के ऊपर जो भी करूंगी, मैं अवाम की ख्वाहिश के ऊपर करूंगी। और 22 करोड़ अवाम की ख्वाहिश ये कि जो लोग इस वक्त कुर्सी पे बैठकर उनको रिलीफ नहीं दे सकते, उनको इस इक्तदार में बैठने का कोई हक नहीं है। और एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीटीआई हमने इसीलिए से इलेक्शन में जाना जो पहली गिरफ्तारी होगी आपके बकौल, आपकी जो पहली गिरफ्तारी होगी, क्या जुर्म करने जा रही हैं आप जिस पे आपको गिरफ्तार किया जाएगा? देखें जी, हमारा जुर्म एक ही है, वो है अवाम की बात करना, पाकिस्तान की बात करना, हकीकी आजादी की बात करना, गैरत की बात करना, इज्जत की बात करना, हमीयत की बात करना। अवाम के लिए ये कहना कि आज मुल्क तबाह हो गया, वो मुल्क जो 16 अरब के जिसके रिजर्व थे आज 2.9 आज कोई ऐसी बात करे जिससे आपकी गिरफ्तारी हो। एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, आज $10 अरब। जी, मेरी गिरफ्तारी एक ही बात पर होगी और वो अवाम की बात करने पर होगी, पाकिस्तान की बात करने पर होगी, अवाम के लिए लड़ाई। तो जितनी गिरफ्तारी आपके दौर में हुई, शायद खाकान अब्बासी की, मियां नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, राना सनाउल्लाह की, मियां जावेद लतीफ की, ये सारी गिरफ्तारी आवाम की बात करने पर हुई थी, ये कह रही हैं आप? वाओ, नवाज शरीफ ने अवाम की बात की थी। नवाज शरीफ ने सरे महल भी शायद अवाम के लिए बनाए थे, और भी अवाम के लिए बनाए थे। तो वो गिरफ्तारियां भी इसलिए हुई थी। शुगर मिल्स भी अवाम को फैसिलिटेट करवाने के लिए बनाए थे। और शहबाज शरीफ ने मकसूद चपड़ासी, पापड़ वाला, फालूदे वाला, मंजूर पापड़ वाला, उनके अकाउंट से जो पैसे शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज के और बीबी साहिबा के अकाउंट में गिर रहे थे, वो भी अवाम के लिए थे।